सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पंचायत से प्यार तक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो चलिए मिलते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, हम लोग फिर से अपनी पंचायत लेकर आ चुके हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। तो पंचायत से प्यार तक की स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने क्या देख जाना था कि जो हमारे आरव है वो सपने से अचानक से उठ गए और फिर सोच रहे हैं अरे ये सब सपने में हुआ। फिर इन्होंने हकीकत में ये सब करने का ठान लिया था। तो उसके बाद इन्होंने अपना कैफे ओपन किया। उसके बाद इनको देवांशी उसी कैफे पे मिली, इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार का इजहार हुआ और उसके बाद इनकी फैमिली में बात हुई और इनकी फैमिली भी मान चुकी थी और इनकी जो शादी की डेट थी वो फिक्स हो चुकी थी। अब आगे इन्हीं से सुनते हैं, तो लेट्स गो। हेलो गाइस, मैं फिर आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहानी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कहानी को खत्म की थी। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी शादी फिक्स हो गई थी, मेरी और देवांशी जी की, और सारे घर वाले बहुत खुश थे और जल्दी हमारी शादी होने वाली थी। तो क्या हुआ था, एक रोज हम बात कर रहे थे, मैं और देवांशी जी, ऐसे ही बातें हमारी चल रही थी। तभी उन्होंने कहा कि रुको मैं आ रही हूँ, कोई नीचे आया शायद। मैंने कहा कौन है? तो कह रही है कि अभी मुझे नहीं पता, अभी जाके देखूं तब ना। मैंने कहा अभी बात कर लो फिर चले जाना, और कोई नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा रुको ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो ऐसे ही कॉल छोड़ के चली गई थी। तो दूसरी साइड देखते हैं कि उनके घर की बेल रिंग होती है, मेड दरवाजा खोलती है और एक इंसान अंदर आता है और जो मतलब वो बोलता है कि सभी लोग कहाँ हो, मैं आ गया। सभी घर वाले बाहर आते हैं और देखते हैं और देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। मैं बता दूं, ये कोई और नहीं, देवांशी जी के बड़े भाई समीर जी हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं और बहुत दिन बाद अपने घर को वापस आए। ठीक है, वो आते हैं, फिर मिलते हैं सबसे और वही बोल रहे थे कि अंशु कहाँ पर है। और मैं बता दूं, अंशु कोई और नहीं, देवांशी जी का निकनेम है। तो उनकी मम्मा बोली कि आती होगी और तुम्हारी आवाज सुनी होगी तो। अच्छा, तभी अंशु जी सीढ़ियों से उतरते हुए आती हैं और अपने भाई को देख के बहुत खुश हो जाती हैं। इतना खुश किया कि उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, आई मीन गले लगा लेती हैं। जी जी जी। दोनों भाई बहन मिलते हैं और उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि कैसे हो, कैसी रही जर्नी, अचानक से आ गए, बताया नहीं, तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे। तो समीर जी बोलते हैं कुछ नहीं, बस आप लोगों को सरप्राइज देना था और मैं अकेले नहीं आया हूँ इस बार, मेरे साथ कोई और भी आया है। तो उनके मम्मा पापा थोड़ी थिंकिंग मतलब सोचते हुए कि कौन है, तो वो बोलते हैं कि अभी तो मेरे साथ थे। तभी पीछे से एक लड़का आता है और उसको देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये कोई और नहीं, समीर जी के दो बेस्ट फ्रेंड नितिन जी थे। देवांशी जी तो और खुश हो जाती हैं क्योंकि मतलब बचपन के दोस्त हैं सारे। तो भी नितिन मिलते हैं देवांशी जी के मम्मा पापा से, आते हैं लोग, बैठते हैं, थोड़ी बातें होती हैं। तभी देवांशी अपने भैया भाई से बात कर रही थी। तभी उनकी मम्मा बोलती हैं तुम दोनों भाई बहन का भरत मिलाप हो गया होगा, तो जाने दो अपने भैया को, थोड़ा फ्रेश हो जाने दो। तो देवांशी कहती है ठीक है। तो उसके भाई भी मतलब भाई और नितिन भी हम ही बोलते हैं कि तो फिर चले जाते फ्रेश होने। यार हद है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सभी लोग आते हैं, मतलब इस नेक्स्ट टाइम के बाद
फिर सभी लोग आते हैं। उस टाइम देवांशी भी अपने रूम में आती है, देखती है कॉल कट गई है, तो उन्होंने मेरे को बस मैसेज ड्रॉप कर दिया और मुझे पता चल गई थी। आवाज़ जब आई थी, उन्होंने चिल्लाया था भैया, तो मैंने कॉल कट दी। उन्होंने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया कि भैया आए हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाँ। तो कुछ टाइम के बाद सब आते हैं, वही बात ही कर रहे थे। तभी समीर अपने पापा मतलब पापा जी से बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है कुछ। तो पापा जी उनके बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोल रहे हैं कि मैंने अक्षु को देखते हुए बोलते हैं, मतलब देवांशी जी को देखते हुए बोलते हैं कि मैंने अक्षु के लिए कुछ सोचा है। तो उनके पापा बोलते हैं क्या, और मम्मा भी साथ में बोलती हैं क्या, मतलब ऐसे शॉकिंग रिएक्शन, ऐसे कैसे, मतलब क्या सोचा है। तो वो बोलते हैं कि मैंने अक्षु के लिए लड़का देखा है। जैसे ही ये सब बातें सभी सुनते हैं, सब शॉक्ड। उसी समय सीढ़ी से उतरते हुए अक्षु सुनती है, तो वो तो और शॉक्ड हो जाती है। जैसे ही ये बात समीर बोलते हैं, नितिन के चेहरे पे तो अलग ही स्माइल थी भाई, क्या ही बोल रहा है। फिर क्या होता है, तो उनके पापा कहते हैं अच्छा, लेकिन हमने हमने तो अक्षु की शादी तय कर दी। इस बात पे थोड़ा जो समीर थे, उनका थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन होता है, मतलब मुझे पता नहीं आप लोगों ने शादी फिक्स कर दिया, ऐसे कैसे। और नितिन का तो फेस देखने लायक था, मतलब मुंह बन गया था, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी इरिटेशन उसके फेस पे आ गई थी। तो क्या हुआ, तो नितिन अथवा समीर जी बोलते हैं कि अच्छा लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ का है, सारे सवाल पूछते हैं। तो जब ऐसे पूछते हैं तो उनके पापा थोड़ा हेजिटेट करते हैं यार, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो लड़का नहीं है, टॉम बॉय है। तो वो बताते हैं कि वो लड़का नहीं है, टॉम बॉय है। इस पे तो आ जाता है समीर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा। वो बोलते हैं आप ऐसे कैसे, मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तभी समीर जी के पापा कहते हैं थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बातें सुन लो। तो वो बोलते हैं कि मुझे सुनना ही नहीं आपकी बातें कोई, मैं शादी होने ही नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो आप। और मैंने देवांशी के लिए कोई और लड़का नहीं, नितिन है। तो फिर उनके पापा बोले लेकिन हमने तो शादी फिक्स कर दी, ऐसे कैसे, उनके घर वाले सभी को पता है। तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अब उसकी शादी उससे नहीं होगी। अब 1 हफ्ते बाद देवांशी की शादी नितिन से होगी। अगर मेरी बात नहीं माने तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा और आप लोगों से मेरा कोई भी नाता नहीं रहेगा। और देवांशी की तरफ देखते हुए बोलते हैं बेटू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी भलाई चाहूंगा। देवांशी की भी आंखों में आंसू थे जब उसने, मतलब समीर ने बोला था कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पापा उनके बोलते हैं कि देवांशी उससे बहुत प्यार करती है और फिर यह उसके बिना नहीं रह पाएगी। इसने मरने की धमकी दी। और फिर मैंने उस लड़के से बात की थी, वो लड़का अच्छा है, मतलब टॉम बॉय से बात की थी, वो अच्छा है, उसका नाम आरव है। तो समीर बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने जो बोल दिया, अगर मानना है तो मानो, नहीं तो फिर बोलो, मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से। तो देवांशी देवांशी जी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाइयों आप ऐसे मत करो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, आप जाने की बात ना करो। तो वो भी समीर खुश हो जाता है और फिर नितिन के चेहरे पे तो अलग ही स्माइल थी भाई। तो क्या होता है, और इतना बोल के देवांशी जी अपने रूम में चली जाती हैं और समीर अपने पापा से कहते हैं कि वो 1 हफ्ते में बस इसकी शादी कर देंगे हम, और कोई बीच में नहीं वो आएगा। तो उसके पापा तो कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं जैसा ठीक लगे कर लो, लेकिन उनके आरव के घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो वो बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो उसके पापा थोड़ा गिल्ट में थे, पता नहीं क्या ही सोच रहे थे, क्या ही पता। फिर इतना बोल के समीर अपने रूम में चला जाता है।
ऐसे ही नाइट में सब लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन देवांशी जी आती नहीं है। बुलाने जाया जाता है तो वो बोल देती है कि मुझे भूख नहीं। उसी टाइम मतलब मैं कॉल कर रहा था उनको, बहुत कॉल किया और उन्होंने उठाया नहीं क्योंकि वो बहुत रो रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा मेरे इतने कॉल्स, तो उन्होंने गई वॉशरूम, अपना मुंह फेस वॉश धुला, फिर आई। मैंने वीडियो कॉल की, मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो फिर मैंने बोला इतना उदास क्यों लग रही हो, तो कहा कि कुछ नहीं। मैंने कहा कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब क्यों इतना परेशान हो, आप खुश हो जाओ। तो बोल रही है कि तुम पागल हो क्या, मतलब कुछ भी, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी। भाई मैं तो शॉक्ड। मैंने कहा क्या बोल रही हो आप, मेरे से नहीं करोगी तो किससे करोगी, हमारी तो शादी फिक्स हो गई, घर वाले भी तो मान गए। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमसे मजाक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। मैंने कहा कि मजाक कर रही हो ना आप, ऐसे मत बोलो, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता। तो कहता मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ, मैंने बस तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। मैंने शर्त लगाई थी अपने दोस्तों से कि मैं इस बंदे को पागल करके रहूंगा, मतलब अपने प्यार में गिरा के रहूंगा। फिर ना मैं बोलता हूँ अरे मैंने आपकी आंखों में चाहत देखी थी, आप ऐसे नहीं बोल सकती। फिर कहा कि देखो तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना, नहीं तो मैं अपने भाइयों से बोल दूंगी। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, तो उन्होंने इतना ही बोल के कॉल कट कर दी और फिर बोला कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, और मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर मैंने दोबारा कॉल की तो उसमें से लगा ही नहीं कॉल। भाई मैं उधर अलग ही परेशान, चल क्या रहा है। फिर क्या हुआ था कि सब लोग उनके घर पे सब लोग खाना वाना खा के चले गए थे सोने। तो शायद मिड नाइट थी, समीर भाई सोए थे, तो उनके रूम में ना पानी खत्म हो गई थी बोतल की, तो बोतल की पानी लेने के लिए उठे थे और किचन में जा रहे थे। तभी देखा कोई कॉल पे बात कर रहा है, तो कहीं इतनी रात को कॉल पे बात कर रहा है। तो जाके देखे, मतलब थोड़ा करीब गए तो देखे नितिन बात कर रहा है। तो वो जा रहे थे उसको बुलाने नितिन को, तभी उसकी कुछ बातें सुन के वो शॉक्ड हो गए। पता नहीं नितिन किससे कॉल पे कह रहा था कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमने जो चाहा था वो हम सब उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है, इस समीर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत बनता है ना, बहुत पैसे का रौब दिखाता है। देखो इसकी जिंदगी कैसे हेल बनाते हैं, सब कुछ छीन लूंगा इससे, इसका परिवार, इसका पैसा, सब कुछ। ये सुन के समीर बहुत शॉक्ड होता है, वो उस समय कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो इतना ही सुन के चला जाता है पानी किचन से लेके रूम में, फिर चुपचाप सो जाता है। तभी नितिन आता है, तो समीर को सोया हुआ देखता है तो वो भी अपना सो ही जाता है बगल में। अगली सुबह क्या होती है कि समीर भाई उठते हैं तो जाते हैं अपने पापा के पास। उनके पापा गार्डन में टहल रहे थे, तो पापा के पास जाते हैं तो पूछते हैं पापा मुझे आरव का नंबर चाहिए। तो उसके पापा मतलब देवांशी जी के पापा बहुत हैरानी से उसको देख रहे थे, कहे क्यों चाहिए, अब तो सब खत्म हो गया है। तो वो बोला कि नहीं मुझे जानना है कि कैसा है आरव। कहा ठीक है दे देता। तभी नितिन भी उठ के आ जाता है, और तो वो समीर अपने पापा से जो बात कर रहे थे वो टाल देते हैं, तो वो बस बोल देता है पापा मेरे को भेज देना, तो वो भी बोलते हैं ठीक है। तो नितिन बोलता है क्या बात चल रही है भाई, तो बोलता है कुछ नहीं भाई। तो तभी नितिन बोलता है भाई कल शादी की बात कर रहे थे, तो शादी होगी। तो समीर बोलते हैं कि भाई रुक जा, शादी तो होके रहेगी, इतनी जल्दी क्या है। तो उसके चेहरे पे तो अलग ही स्माइल थी भाई, तो वो भी कहता है ठीक है भाई। तभी देवांशी जी की मम्मा आवाज देती हैं आ जाओ सभी ब्रेकफास्ट करने, तो सभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं।
देवांशी जी तब भी नहीं आई थी ब्रेकफास्ट करने। तो समीर बोलता है कि कहाँ पर है देवांशी। तो उनकी मम्मा बोलती है कि मैंने बुलाया था, लेकिन वो कह रही है कि उसको भूख नहीं। जाता है समीर उसके पास ब्रेकफास्ट लेके, दरवाजा नॉक करता है। देवांशी बोलती है मुझे भूख नहीं है। तो फिर समीर बोलता है बच्चा मैं हूँ। तो देवांशी जी अपनी आंखों से आंसू पोंछती हैं, जाती हैं, मुंह धो के इतना अच्छे से हो जाती है कि पता ना चले किसी को भी रो रहे हैं। तो फिर कहती हैं जी भाइयों आ रहे हैं। तो वो फिर आती हैं, दरवाजा वो ओपन करती हैं। तो फिर वो उसके समीर भाई बोलते हैं आप नहीं आए ब्रेकफास्ट करने। तो वो बोलती है कि ऐसे ही भाई। तो फिर कहते हैं चलो मैं आपको आज खिलाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट खिलाते हैं और बस देवांशी से इतना ही कहते हैं बेटू मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और तुम टेंशन मत लो, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। इतना बोल के वो कहते हैं और फिर ब्रेकफास्ट ला के चले जाते हैं। फिर वो नितिन अपने रूम में जाते हैं, कार की कीज लेते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी नितिन बोलता है कहाँ जा रहा है भाई, मैं भी चलूंगा। तो फिर समीर कहते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम है भाई, आप रूम पे घर पे ही रहो, मैं आता हूँ कुछ देर में। तो कहता है क्या हुआ भाई। तो कहा कुछ नहीं भाई थोड़ा काम है। तो कहा ठीक है भाई। तो समीर जाते हैं। तब तक ना देवांशी जी के पापा उनको नंबर भेज चुके थे मेरा। तो और कैफे का एड्रेस भी दे दिया था। तो आते हैं मेरे कैफे में। तो वेटर को बोलते हैं कॉफी। तो वेटर चाहता है कॉफी लेके आता है। कॉफी पीते हैं। तभी वेटर जब कॉफी लेके आता है तो बोलते हैं आपके ओनर है। तो वेटर कहता है कि हाँ है। तो वो बोलते हैं कि बुलाना। तो मेरे को बुलाता है, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ जी सर क्या हुआ। तो कहते हैं बैठिए बात करना है, आप आ रहे हो। तो मैं बोलता हूँ जी हाँ हाँ जी सर मैं हूँ। तो बैठाते हैं, मैं कहता हूँ जी सर बोलिए। तो बोलते हैं मैं देवांशी जी का भाई। भाई मैं तो देख के शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं तो सारे मेंबर से मिला था। तो मैं कहा कि आप अच्छा जो अब्रॉड से आए हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं वही हूँ। मैंने कहा कि नमस्ते भाई। तो कहे कि अच्छा, मतलब वो भी बोले हाय उनसे किया। तो बोल रहे थे तुम देवांशी से प्यार करते हो। मैंने कहा हाँ जी प्यार करता हूँ। तो कहते हैं कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलते हैं क्या तुम अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो। मैं कहा कि देखो भाई मैं उनसे बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन बात रही मेरी आइडेंटिटी की तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझे पसंद करती हैं, मैं जैसा हूँ वो मुझे चाहती हैं। अगर मेरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी तो उस प्यार का क्या मतलब रहेगा, वो तो प्यार ही खत्म हो जाएगा ना। तो उनको मेरी ये बात अच्छी लगी थी। तो वो बोले कि बस तुम्हारा कैफे है। तो मैंने बोला हाँ भाई कैफे है बस। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। फिर मैंने बताई भाई ये किया हूँ, मेरा कैफे खोलने का मन था इसलिए कैफे खोल लिया। तो उन्होंने कहा इससे खर्चा चल जाएगा तुम्हारा, मतलब मेरी बहन को खुश रख पाओगे, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे, वो मेरे घर की लाडली बेटी है, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। फिर मैंने कहा भाई मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो बस बोल के देखे, जिस चीज पे हाथ रखेगी मैं वो ला के दे दूंगा, चांद ना सही लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है दोस्ते, लेकिन अभी तो शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसे कैसे, हमारी तो घर वाले भी मिल चुके हैं, अब शादी नहीं होगी। तो बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो ना, तो फिर तुम खुद की गाड़ी, तुम इतना स्टेबल हो जाओ कि मुझे लगे कि मेरी बहन खुश रहेगी, तब मैं सोचूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही करने से अगर आपकी बहन मुझे मिलती है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा।
तो वो बोली कि मैं तुमको 2 साल दे रहा हूँ, 2 साल में तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए, तुम्हारी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा खुद का एक स्टेबल बिज़नेस होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। वैसे प्यार में शर्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे शर्त आई है तो मैं पूरी करके दिखाऊँगा और मैं देवांशी जी को अपना बना के दिखाऊँगा। ठीक है? तो वो बोले कि ठीक है, देखते हैं। 2 साल का दिया, आज के दिन से 2 साल तक। तो फिर मैंने भी बोल दिया, देवांशी जी मेरी हैं, मेरी रहेंगी। आप लोग उनके साथ कोई भी फ़ोर्स नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, वो हमारी लाडली बेटी है, घर की लाडली है, उसके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। फिर मैंने एक ये भी प्रॉमिस लिया था कि उनके चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए, वो हमेशा खुश मुझे दिखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुमको ज़ुबान देता हूँ, अगर तुम 2 सालों में मेरे अकॉर्डिंग चल लिए, मतलब जो मैंने बोला है, तुमने वो शर्तें पूरी कर दी, तो देवांशी जी तुम्हारी होंगी, मतलब देवांशी तुम्हारी होगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंज़ूर है। इतना हमारी बात होती है, फिर वो मेरे से हैंडशेक करके चले जाते हैं। हैंडशेक मतलब मैन टू मैन डील। वाह! ठीक है, चले जाते हैं। फिर देवांशी जी ने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया था, हमारी बातें भी बंद हो गई थी। यार मैं उस रोज़ कितना, मतलब एक आदत वो है ना कि मैं बिना बात किए सो ही नहीं पाता उनसे। जब तक मैं एक अच्छा कन्वर्सेशन उनसे ना कर लूँ, मुझे नींद नहीं आती। उन दिनों मैंने खुद को कैसे सँभाला मुझे ही पता था, लेकिन एक जुनून थी अंदर कि कुछ तो बन के दिखाना है। चलो गाइस, कहानी को यही एंड अप करते हैं। आगे वाले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। क्या मैं पूरा कर पाऊँगा उनके भाई की शर्तें? क्या वो मेरी हो पाएँगी? चलो सत श्री अकाल, बाय-बाय। सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।